आज का दिन ना कुछ ऐसा था कि पुरानी जख्म फिर से हरे हो गए, फिर से वो चीज़ें याद आ गई जो चीज़ें हम याद करना भी नहीं चाहते। बट क्या कर सकते हैं, समय है बदलता रहता है। और अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं उठ जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक, फिर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत योगा। इसी में बैठ के करते रहती हूँ, ज़मीन में नहीं बैठती हूँ क्योंकि बहुत गंदा रहता है। और इसमें ना क्या, सब लोग बैठते रहते हैं सुबह भी, तो वो साफ़ सुथरा रहता है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत योगा कर लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं नीचे घर के काम करने। आ जाते हैं रूम में, यहाँ पे अपने घर के काम कर लेते हैं। घर के काम में ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह जो भी और भी क्लीनिंग करनी है वो सारी क्लीनिंग करेंगे। तो ये मेरा डेली रूटीन है, डेली मेरा ये वर्क है कि मुझे करना ही है। और साथ में टाइम से सारी चीज़ें मैनेज करनी है, टाइम से सब कुछ मैनेज करना है। मतलब खाना भी, टिफ़िन भी, अपने पूजा पाठ, जो मतलब रूटीन है वो करना ही करना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर की। यहाँ पे मैं हस्बैंड उठ गए थे, वो भी नहा रहे थे, वो तो मेरे से पहले ही उठ जाते हैं। और क्योंकि ना बेटा स्कूल जाता है सुबह से 6 बजे, उसकी बस आती है, 6 सवा 6 के लगभग उसकी बस आ जाती है। तो हमें जल्दी उठना पड़ता है और हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम भी जल्दी से हो जाता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहा रहे थे क्योंकि उनको पूजा पाठ करके जल्दी निकलना है आज। और गाइज़ ऐसे दिन ख़त्म हो जाता है ना, मतलब 11-12 तो यूं ही बज जाते हैं भाई। काम करते 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 कब टाइम ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पे मेरा भी टाइम ऐसा है ना कि मुझे भी जाना होता है। फिर गाइज़ मैं आ जाती हूँ किचन में। मैंने नहा लिया, मैंने सारा काम किया, उसके बाद मैं नहाई। और नहाने के बाद सीधा मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो मैं फटाफट से लग जाती हूँ काम में। यहाँ पे ये कुछ सामान लेकर आए हुए थे, और सामान लेकर आए थे तो फिर ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में अभी अभी अपनी मतलब ऐसे तैयार नहीं हुए हैं। एंड इनके लिए मैं बना रही थी पोहा। और मैं सबसे बड़ी बात कि मुझे इतने देर तक ऐसा लगा कि ये तो ऑफिस जाएंगे ऑफिस जाएंगे। बाद में बोलते हैं अरे नहीं मेरी तो छुट्टी है आज। तब फिर मैंने जल्दी से उनके लिए पोहा बनाया, मेरा फास्ट था तो मैंने इनके लिए बस पोहा बनाया। ये देख सकते हैं, सारी तैयारियां करी और मैं खाना ही बना रही थी। खाना बनाते बनाते बोलता नहीं मेरी तो आज छुट्टी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार जब छुट्टी है तो मैं अपनी पूजा पाठ से पहले एक काम करती हूँ, इनके लिए बना देती हूँ पोहा। ये पोहा खाएंगे जब तक मैं अपना क्या है, खाना में फिर लेट होगा। तो खाना में जब लेट होगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनके लिए पोहा बना के फुर्सत होती हूँ और मैं फिर अपने बाकी काम करूँगी। तो बाकी काम का मतलब है कि मेरा पूजा पाठ का जो काम है वो सारी चीज़ें करनी है, पूजा पाठ की तैयारियां करनी है। यहाँ पे वो हस्बैंड बोलते हैं ये देख सब ला दिया हूँ, कर पूजा है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए चिल्ला रही थी ना कि ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, बोलते हैं सब ला दिया हूँ, चल कर अब पूजा पाठ। और ये ला के रख दिया और तैयारियां भी करवा देते हैं साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, तैयारी भी करा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी लड्डू गोपाल को मेरे हाथ से लग गई और थोड़ी सी ऑब्वियसली लगता है मुझे। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करते हुए, और फिर क्योंकि ऐसा होता है ना कि पूरे दिन फिर मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। पहले रहता था, घर में रहती थी तो चलते फिरते आए, हाँ कन्नू हाँ कन्नू ऐसे करते रहती थी। अब टाइम ही नहीं मिलता, सुबह से लेकर शाम हो जाती है। शाम को आती हूँ सीधे मैं, शाम को जब दोपहर में आती हूँ बट उस टाइम पे ज़्यादा नहीं, खाना पीना खाया और फिर वापस से निकल जाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं सीधे रात में ही आती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अब लड्डू गोपाल के कपड़े जो धुल के रखे हुए हैं इनको मैं अभी बॉक्स में रखा नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे पास सभी समय नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि इन सारे कपड़ों को छांट लेते हैं, जो पहनाना है वो अलग कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इन तीनों कपड़ों को एक से मैंने ड्रेस खुद बनवाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली है, पूरा सारा कुछ कर लिया है। टाइम लगता है थोड़ा सा हवन वगन करने में, होम करने में, और वो सब कुछ करने के बाद फिर मैं हो जाती हूँ रेडी। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, मतलब नॉर्मल ऐसी, ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा तैयार व्यार नहीं होती हूँ, इसलिए नॉर्मल, क्योंकि मेरा पार्लर बिल्कुल पास में ही है और मुझे ढीले ढाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी घड़ी
क्योंकि मेरी आदत है बिना घड़ी के मुझे चैन नहीं पड़ती। उसके बाद मैं जब घड़ी ढूंढते ढूंढते इस कमरे में आई तो देखा तो इतना फैला हुआ था, तो सारी चीज़ों को अब यहाँ पे समेटना स्टार्ट कर दूँ ऐसा लगा। लेकिन मैंने बोला अगर मैं समेटना स्टार्ट करूँगी तो भैया मुझे हो जाएगा लेट। मेरा तो कॉल आ रहा था कस्टमर का, बार बार कॉल आ रहा था कि आप जल्दी आओ। अब कस्टमर का कॉल आ रहा है तो फिर मैं मना नहीं कर सकती थी, और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रेडी हो रही थी। चाहे कस्टमर 20 रुपये का हो, चाहे कस्टमर 50 का हो, चाहे कस्टमर 100 का, 500 का या 1000 का हो, बट मेरे लिए सब सेम रहते हैं। इसलिए जब मुझे कोई कॉल करता है तो मैं तुरंत ही चली जाती हूँ। और जब यहाँ पे मैं खा रही थी दही, थोड़ा सा भोग का रखा हुआ था। ये नॉर्मल बस दही दे दो। झूठ बोल रहे झूठ नहीं आ रही है। तुम 100% झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे दही मांगी नहीं, तुमने बोली कि उससे दही दे दो। नहीं सादा दही दे दो, सिस्टम नहीं दिया। पर वहाँ उनके यहाँ यदि ऐसे चूज कहाँ का सादा खट्टा वही भी करता है, खट्टा और सादा खट्टा है बहुत। तो वहाँ सादा खट्टा कुछ नहीं है, एक ही दही आता है। तो ग्राहक कहने को है सादा दे दे और खट्टा दे दे, एक ही टंकी का आता है, सिर्फ एक ही टंकी में रहता है खट्टा। वो शक्कर डालो खूब और खाओ, शक्कर और उससे अच्छा रहेगा। एक बात बताओ, घर में वो नहीं है कपड़ा टंगाने के लिए? तुम ये दरवाजा में, वो दरवाजा में, सब दरवाजे में क्यों टंगाए हैं? प्लीज रिप्लाई दीजिए। क्या दूं? पैसा निकाले हो? नहीं निकाले, क्या तो निकालेंगे। झूठ। झूठ बोल रही 100 रुपए रखे थे मैंने इसमें, 100 रुपए गायब है बेटा। निकाले ना, निकाले ना। देख 100 रुपए नहीं है। देख कितना झूठ बोलता है ना। निकाले ना। सामान लिया है तो तुम अपने पैसे से नहीं जा सकते? तो शर्म नहीं है तुमको निकालते हुए? मेरा पर्स खाली कर दिए। 100 ही रुपए बचे थे कल का सामान के बाद, तो 0 बटे सन्नाटा हो गया। बुंदेलखंड वालों पे जो एक ही तो डायलॉग है, कई 12 है ना। हाँ मैं उस दिन उसमें देख रही थी कॉमेडी में। हाँ तो पता चल, इतना होशियार है तो चल बता कई 12। चाबी कहाँ है? क्या 12 बेटा? 1.5। कैसे 1.5 से 12 जोड़ के? 1.5 जोड़ लो। 8 बार जोड़, 16 नहीं हो? 8 बार जोड़ने 16 कैसे हो गया रे? 1.5 से 16 हो। कितना वो है? अपन मैथ में वीक है भैया। चलो 5 7 12 5 60 चलते। इतना तो पागल है क्या? 11 5 60 होता है। 12 5 बोली हो जा रहा अपने। क्या क्या नाम है? क्या ही धाम 90? 9 नहीं, क्या धाम तो 10 तो 5 7 12 5 60 1.5 12। कदूनी 12 देख जाना इसमें रख दे। 50 रुपए तो बच गया है। कदूनी 12। अरे सगुनी बात। ये इम्तिहान मत लेना, मैं हमेशा पास ही होऊंगा तो मेरे को। क्या 5 55? अरे बाद में 11 25 55 ला 12 5 11 13 5 पैसे क्या 5 पैसे 13 5 65। तो गाइज ये है मेरा नया मेहमान, जो कि ये है हाइड्रा फेशियल। अभी मैं इसको खोलूँगी नहीं, जिस दिन करूँगी उस दिन आपकी वीडियो पूरी शेयर कर दूँगी। और मैं ये लेकर आ रही हूँ, देख सकते हैं। ये छोटा सा सेटअप है, अभी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, सब समेटना बाकी है। और हाँ कितनी गर्मी लग रही गाइज। अब मैं बताती हूँ आपको जो मैं बताने वाली थी। हम अभी जा रहे हैं सालासर मंदिर। और पुराने जख्म हरे कैसे हुए? वो ऐसे ही हुए कि मैं ये जो रास्ता है ना, यहाँ से जब भी गुजरती हूँ तो मुझे वो जो जॉब करती थी ना, मैं उस जॉब के लिए मैं इस रास्ते से आती थी। और 7 से 8 हज़ार की जॉब के लिए मैं इतना, मतलब मैं 5 हज़ार की जॉब भी मुझे कोई बताता था ना गाइस, तो मैं बिल्कुल तैयार हो जाती थी, क्योंकि समय बहुत विपरीत था, बहुत बेकार समय था। समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन बहुत गंदा समय था। और वैसा समय मुझे फेस करना भी नहीं है यार, बहुत परेशानी हुई है। जो मेरे घर के लोग हैं, उन मेरे माँ बाप के अलावा कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं किसी
को किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे बोलता है ना, कोई कुछ भी बोलता है तो मुझे बहुत नफ़रत होती है उन लोगों से, क्योंकि मेरा साथ नहीं दिया उन लोगों ने। गाइज़ अभी भी मैं आगे आपको दूसरे ब्लॉग्स में बताऊँगी।